आज का हम लोगों का टॉपिक है कलर कोडिंग ऑफ द रेजिस्टेंस। हमारे जो रेजिस्टेंस होते हैं वो कार्बन से बने होते हैं। कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। कार्बन रेजिस्टेंस जो हमारे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के होते हैं। कार्बन रेजिस्टेंस क्योंकि इलेक्ट्रिकल सर्किट में जहाँ पर भी हमको अपनी करंट को वेरी करना है या किसी सर्किट में हमको कुछ यूज़ करना है, वेरिएशन लाना है, तो हमें वहाँ पर रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है। अलग अलग जगह पर अलग अलग वैल्यू के रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है। तो जो हमारा कार्बन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू को हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे उसको समझना है। कार्बन रेजिस्टेंस जो हमारा है कुछ इस तरीके का रहता है। इट इज लाइक दिस। इस पे 3 या 4 बैंड्स होते हैं। रेजिस्टेंस में कोई भी पॉजिटिव या कोई भी नेगेटिव टर्म नहीं होता, टर्मिनल्स नहीं होते। इसमें 4 बैंड्स होते हैं, 1 2 3 और एक होता है नीचे की तरफ। ध्यान से देखिएगा, कार्बन रेजिस्टेंस में हमारे पास 3 या 4 बैंड्स होंगे। 3 बैंड्स ऊपर की तरफ और एक बैंड नीचे की तरफ होगा। तो सबसे पहले हमको अपने कार्बन के रेजिस्टेंस को इस तरीके से रखना होगा, जिधर 3 बैंड्स है वो ऊपर और जिधर एक सिंगल बैंड है वो नीचे होना चाहिए। अब इन तीनों बैंड्स के अलग अलग कलर होंगे, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होंगे और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की अपनी अलग अलग वैल्यू होती है। जैसे जो हमारा फर्स्ट रिंग है, फर्स्ट रिंग बोलिए या फर्स्ट बैंड बोलिए, तो जो हमारी फर्स्ट रिंग है, फर्स्ट रिंग, वो हमको फर्स्ट डिजिट देगी रेजिस्टेंस की। फर्स्ट डिजिट यानी उस रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है उसकी पहला नंबर देगी हमको। जो सेकंड रिंग है हमारी, सेकंड रिंग, वो हमको सेकंड डिजिट देगी, सेकंड डिजिट। जो एक तीसरी रिंग है हमारी, थर्ड रिंग, थर्ड रिंग हमको सेकंड डिजिट के बाद वो हमको देगी नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस, या आप उसको बोल सकते हो 10 की पावर n। तो यहां पे n हमारा नंबर होगा और वो नंबर क्या होगा वो हमको पता चलेगा इस रिंग के कलर से। जो फोर्थ बैंड है, फोर्थ रिंग, फोर्थ रिंग, वो हमको देगी टॉलरेबिलिटी। अब देखिएगा, सबसे पहले जो 3 बैंड्स दे रखे हैं मैं उनकी कलर कोडिंग बताता हूं और उसको याद करने का सबसे आसान तरीका है बी बी रॉय, ROY, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, wearing gold silver necklace, गोल्ड सिल्वर नेकलेस। अब देखिए, ये भी बी है और ये भी बी है, ये बी है, ये डब्लू है, तो हमारे 2 डिफरेंट कलर्स हैं ये। तो ये जो बी है ये कलर हमारा है ब्लैक और ये जो डब्लू है इट इज वाइट। ब्लैक से मिलता जुलता हमारा कलर होता है ब्राउन और व्हाइट के पास हमारा होता है ग्रे। इसके बाद आर से समझ में ही आ गया होगा, इट इज रेड, दिस इज ऑरेंज, दैट इज येलो,
ग्रीन, ब्लू एंड वायलेट। B. Roy, Great Britain, very good wife, wearing gold. This is gold. This is silver. And this is necklace का मतलब है no ring. No ring यानी रिंग ही नहीं है, वहां पर उस केस में आपके पास सिर्फ 3 रिंग्स मिलेंगी। अब इसकी नंबरिंग कैसे करनी है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यदि हमारा गोल्ड है तो इट शोज 5%, सिल्वर है तो 10%, और यदि कोई कलर नहीं है तो उसकी टॉलरेबिलिटी होगी 20%। इस तरीके से हम किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू और उसकी टॉलरेबिलिटी देख सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ये रेजिस्टेंस दे रखा है, उसका पहला कलर है, पहली रिंग का कलर है रेड, दूसरा मान लीजिए येलो, और तीसरा मान लेते हैं ब्लू, और उधर था गोल्ड। रेड कलर से दिस इज रेड, येलो, ब्लू एंड देन गोल्ड। अब हमको इसकी करनी है नंबरिंग। सबसे पहले हम देखेंगे अपनी चार्ट में, अपने सीक्वेंस में कि रेड कलर कहां पर आ रहा है। रेड कलर के आगे नंबर दिया हुआ है 2, तो ये हमारा हुआ 2। फिर आ रहा है येलो, येलो पे नंबर है 4, एंड देन ब्लू, ब्लू है 6, और थर्ड रिंग क्या दे रही थी हमको? नंबर ऑफ जीरोस, यानी यहां पर हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6, और हम इसको लिख सकते हैं 10 to the power 6। ठीक है। फिर दे रखा है गोल्ड, गोल्ड की कितनी है? 5%। अब इसकी वैल्यू देखिए कैसे होगा। फर्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट इंटू 10 to the power 6 ओम। इतने ओम का हमारा हो गया रेजिस्टेंस, प्लस माइनस 5%। इसको हम 24 मेगा ओम भी लिख सकते हैं। 24 मेगा ओम प्लस माइनस 5%। ये हमारी वैल्यू हो गई रेजिस्टेंस की। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ओके, थैंक यू।